सनी जी, इतने 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए। आपकी हमारी सुविधा के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा। लगातार बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर के कई बार प्रोटेस्ट हुए। 6-7 महीने से आप लोग जो है लगातार घूम रहे हैं। विधानसभा के घेराव का भी प्रयास किए, कई बार जो है आप लोगों को आपत्तिजनक स्थिति का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब आप लोगों के बड़े कदम क्या होंगे? देखिए, सरकार हम लोगों के साथ खेल रही है और जहाँ तक पता है कि एक डाटा निकल कर के आया है, जहाँ पे 87,000 वैकेंसी में 87,774 वैकेंसी में लगभग 40,000 सीट को इन्होंने बचा लिया है। और उसमें ठीक है जो 40,000 सीट आपने बचा ली है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल 40,000 सीट बचा लिया, इन्होंने खुद डाटा सौंपा है और उसमें 11,000 के करीब मल्टीपल रिजल्ट है। तो हमारा मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, आप कुछ नहीं तो कम से कम मल्टीपल रिजल्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और ये हमारा राइट है, हम इसको लेकर के देखिए, हम तो आंदोलन करेंगे ही, हर हाल में करेंगे, बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब हम लोग को न्याय का रुख भी अपनाना, न्यायालय का रुख भी जाना पड़ेगा, यानी कि न्यायालय का भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कल सभी अभ्यर्थी या हम लोग मैंने किन्हीं वकील से बात किए हैं, वो हाईकोर्ट में हम फाइल करेंगे। हालांकि हम जानते हैं ये बात कि सप्लीमेंट्री के लिए वहाँ पर डबल बेंच से, डिवीजन बेंच से वहाँ पर आ गया था, सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं दिया जाएगा, हमको यही जवाब चाहिए कि क्यों नहीं दिया जाएगा। आप एक कैंडिडेट को 3 स्कूल कैसे अलॉट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इतना सीट वैकेंसी निकाल करके आप इतना सब ही ज्वाइन करा के और इतना वैकेंसी क्यों बचाना चाहते हैं? बस इसी काम को न्याय चाहिए, इसी पर जवाब चाहिए। और इसको लेकर के हम लोग हाईकोर्ट। सनी जी, आपने कहा कि इतने जो डाटा आपने बताए, वो डाटा किस विभाग के हैं? वो शिक्षा विभाग के हैं, वो खुद शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है जी। तो अब आप लोग जो है कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे। और देखिए, बड़ी संख्या में हमारे अभ्यर्थी आएंगे और फिर से सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि वो मजबूरी है उनके साथ। और पता हुआ कि विधानसभा का जो मानसून वाला सत्र चला, उसमें भी हमारा बात नहीं उठा। हम लोग नेता प्रतिपक्ष के पास भी गए थे कि हमारी बात को उठाया जाए विधानसभा में, लेकिन नहीं उठ पाया। तो ये अफसोस की बात है कि यदि बड़ी बात है, नेता प्रतिपक्ष कई तमाम मामलों को लेकर के बोलते हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई को लेकर नहीं बोले, सप्लीमेंट्री को लेकर। यही तो बात है सर कि इसको इग्नोर किया जा रहा है, जो कि शिक्षा और रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप यानी कि आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा और रोजगार की बात से आप दूर भाग रहे हैं। काहे कि हमारा जो टीआरई 3 वाला सप्लीमेंट्री है, इसमें शिक्षा और रोजगार दोनों जुड़ा है। जो अभ्यर्थी 120 में 102 मार्क्स लाए, क्या वो योग्य नहीं है? और योग्य अभ्यर्थी, जब वैसे ऐसे अभ्यर्थी को आप छाट रहे हैं, आप उनको मतलब कि पास करने के बाद समान मार्क्स लाने के बाद आप उनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले तो रोजगार आप खा रहे हैं, फिर आप शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं कि वो ऐसे अभ्यर्थी को आप स्कूल में नहीं भेज के आप शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं। तो बात है कि देखिए, सब लोग अपना अपना फायदा के लिए विधानसभा में बात उठाते हैं, अपना मुद्दा होता है। बस चुनाव की तैयारी करें, तो हम लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं। ये लोग अपना चुनाव की तैयारी करते हैं, हम लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं कि इस बार एक जो है अंतिम सवाल लेंगे कि देखिए, आपने कहा कोर्ट का रुख करने को लेकर के, लेकिन कई तरह की चीजें हैं जहाँ से किन मामलों को लेकर के आप कोर्ट में जो है चीजें पेश करिएगा? जैसे टाई ब्रेकर को लेकर के शायद हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल नहीं, टाई ब्रेकर का वो नहीं है, वो बीपीएससी का हवाला है कि वो अपना निर्धारित करती है कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित किया जाना है, वो बीपीएससी का मामला है। और ये बात जो है टीआरई 1 का डबल बेंच का जो जजमेंट आया था, उसमें ये बात किया गया था आशुतोष कुमार के निर्देश में। तो देखिए, हम लोग जो है, आपने एक ही कैंडिडेट को स्कूल अलॉट 3 जगह क्यों किया? सबसे पहली बात। उसके बाद बिना वेरिफिकेशन किए हुए आपने रिजल्ट घोषित क्यों किया? अच्छा, ये आपने बड़ी बात कही सनी जी कि बिना वेरिफिकेशन किए हुए रिजल्ट घोषित किया गया। हाँ, देखिए, आप बताइए, किसी को आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, यानी कि आप उसको प्रमाण दे रहे हैं कि तुम योग्य हो जॉब करने लायक। आप उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, वो अभ्यर्थी किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लगा करके उसने एग्जाम दिया है, इसको आप बिना वेरिफिकेशन किए उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बिना वेरिफिकेशन किए इन्होंने रिजल्ट दिया है, और एक ही कैंडिडेट को 3 जगह रिजल्ट दिया है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। और मतलब कि आपके पास लीगल टीम भी होगी कोर्ट जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हजारों की संख्या में हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, और कोर्ट भी जाएंगे, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम दरवाजा खटखटाएंगे। अगर यहाँ से हमको अगर हार का सामना, चाहे कुछ भी अगर फैसला आता है तो हमारे पक्ष में आता है तो अच्छी बात है। बताया कि जिस प्रकार से आप पिछला जजमेंट को देखे हैं, डबल बेंच का जजमेंट आया था, अगर उसी प्रकार का हम लोग के साथ किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और हम पता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और सबसे पहले तो आर्टिकल 32 भी कहती है कि हमारा
जो फंडामेंटल राइट है उसके साथ भी उल्लंघन किया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो सबसे पहले वो बात रखेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि आपने वैकेंसी निकाला, हमने समान मार्क्स लाया, आपका वैकेंसी को बचा लिए और हमको आप रोजगार नहीं दिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।